कक्षा 9 का संख्या पद्धति का एक्सरसाइज नंबर 1.3 का दूसरा सवाल लगाते हैं। ये सवाल है, आप जानते हैं कि 1/7 इजिकल टू 0.142857 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? संकेत 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं। इसे हल करना शुरू करते हैं। तो पहला क्या है? 2/7। तो इसे हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 1/7 इजिकल टू 2। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2/7 इजिकल टू 1/7 इंटू 2। तो 1/7 का मान क्या दिया हुआ है हमें? ये दिया हुआ है 0.142857 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार। तो हम कैसे लिखेंगे? अब क्या करेंगे? 1/7 इंटू 2 इजिकल टू 1/7 की जगह क्या लगा देंगे? 0.142857 और गुणा क्या है? 2। अब इसे क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से करेंगे गुणा। सात दूनी 14, 14 का 4 हासिल 1, 5 दूना 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 दूना 16, 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 दूना 4, 4 और 1 5। तो यहाँ हासिल कुछ नहीं, 4 दूना 8 और 2 एकम 2। ये दशमलव आ गया। तब क्या हो गया? ये 2/7 बराबर आया हमारा 0.285714 और ये लगा हुआ है इसके ऊपर बार का निशान। तो अब ये आ गया इसका। तो इसे हमने कैसे ज्ञात करा? बिना लंबा भाग दिए। और उसका मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या करा? 2/7 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 1/7 गुणा 2 और 1/7 का मान दिया हुआ है हमें ये, और इसकी जगह 1/7 की जगह हम इसका मान लगा देंगे और गुणा 2 हमारा ये है ही है जो सवाल में दिया हुआ है, और उसे गुणा करके जो हमारा आंसर आएगा वो होगा ये। तो अब इसका दूसरा क्या है? 3/7 जो हमें मान ज्ञात करना है इसका। तो इसे हम इसे यहाँ लिख लेंगे 3/7। और पहले वाले सवाल की ही तरह हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 1/7 गुणा 3। और आपको पता है 1/7 का क्या मान दिया हुआ है? 0.142857 और इस पे लगा हुआ है बार। तो हम इसमें लगा देंगे इसका मान 1/7 गुणा 3 इजिकल टू
0.142857 गुणा 3। अब इसे ज्ञात करेंगे। और इस तरीके से आपको गुणा करना आना चाहिए। 7 तियां 21, 21 का 1 हासिल लगा 2, 5 तियां 15, 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 8 तियां 24, 24 और 1 25, 25 का 5 हासिल लगा 2, 3 दूना 6, 6 2 8। अब हासिल कोई नहीं है। 4 तियां 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 कम 3, 3 और 1 4। तो अब ये आया हमारा 0.428571 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार का निशान। तो आपका उत्तर हुआ 3/7 का 0.428571 जो कि हमने निकाला है बिना लंबा भाग किए। तो चलिए अब इसका आता है तीसरा भाग जो है 4/7। और अब तो आपको समझ में आ गया होगा इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। 1/7 गुणा 4 और हमारे पास 1/7 का क्या मान है 0.142857 और इस पर लगा हुआ बार का निशान। तो अब हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसका मान लगाएंगे 1/7 का 0.142857 और गुणा क्या आया है इसमें 4। तो अब इसे गुणा करते हैं। सात चौक 28, 28 का 8 हासिल लगा 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22 हासिल लगा 2, 8 चौक 32, 32 33 34, 34 का 4 हासिल 3, 4 दूना 8, 9 10 11 हासिल 1, 4 चौक 16, 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल 1, 4 कम 4 और 1 5। तो इसका क्या 0.57148 तो इसके ऊपर लगा हुआ है बार का निशान। ये है आपका 4/7 का उत्तर जो कि हमने बिना लंबा भाग दिए वो ज्ञात किया है। तो चलिए अब हम लगाते हैं इसका चौथा पार्ट जो कि है 5/7। और अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा इसे कैसे लिख सकते हैं 1/7 और गुणा 5 और 1/7 का मान हमें दिया हुआ है 0.142857 और इस पे लगा हुआ है बार का निशान। तो हम इसे लिखते हैं यहाँ 1/7 गुना 5 इजिकल टू 1/7 की जगह हम 1/7 का मान लगाएंगे पहले वाले सवालों की तरह।
और गुना क्या है इसमें 5। और अब हम इसको गुना करते हैं। पाँच सत्ते 35, 35 का 5 हासिल 3, पचम 25, 25 26 27 28, 28 का 8 हासिल 2, 8 पंजे 40, 40 42, 42 का 2 हासिल 4, 5 दूना 10, 10 और 4 14, 14 का 4 हासिल 1, 5 चौक 20, 20 और 1 21, 21 का 1 हासिल लग 2, 5 एकम 5 और 5 2 7। तो इसका क्या उत्तर आएगा हमारा 5/7 बराबर 0.7 1 4 2 8 5। और इसको बार का निशान लगाना नहीं भूलना है। और ये हो गया हमारा इसका उत्तर। चलिए अब इसका अंतिम भाग है 6/7 और इसे भी हल करना शुरू करते हैं। इसे यहाँ हमने लिख लिया और इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1/7 गुणा 6 और 1/7 का हमें मान क्या दिया हुआ है 0.1428557 और इस पर लगा है बार का निशान। तो हम इसे हल करना शुरू करते हैं 1/7 गुणा 6 और आपको पता है 1/7 का मान क्या दिया हुआ है ये, जो कि हम इसे यहाँ इस्तेमाल करेंगे। गुणा 6 अब इसे हल करते हैं गुणा करके इसे इस तरीके से लिख लीजिए और फिर गुणा करिए 6 7 42, 42 का 2 हासिल लगा 4, 6 पंजे 30, 30 और 4 34 हासिल 3, 8 6 48, 49 50 51 का 1 हासिल 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17 का 7 हासिल 1, 6 चौक 24, 24 और 1 25 हासिल 2, 6 एकम 6, 6 और 2 8। क्या उत्तर आया हमारा 6/7 का 0.85712 और इस पर लगा हुआ है बार। और ये हमने कैसे ज्ञात किया बिना लंबा भाग दिए, जो कि सवाल में हमें कहा गया था उसकी शर्त के हिसाब से, और 1/7 का हमें मान दिया हुआ है। ये इसका हो गया उत्तर। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 जो है इसके सारे भाग हल हो गए हैं और इसमें इसकी सारी तरीका आपको समझा दिए। चलिए अब इसमें इतना ही और आगे की वीडियो में अगला सवाल लगाएंगे।